पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ना बनूं मैं जमाने सा पल पल बदलता जाऊं। मेरा चलना बोलेना हर ख्याल तुझको आवाज़ों को ऊंचा करें। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा का कलाम क्या कहता है? मेरा चलना और मेरा बोलना हर ख्याल किसको भाए? मैं अपनी कहानी को यहां से शुरू करता हूं, आज के संदेश को यहां से शुरू करता हूं। पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला था। ऐसे ही लिखा है, मैं तो बहुत गलत काम करने वाला था। आपकी आवाज कमजोर है। पहले गलत काम करने वाला था। मैं तो गाली देने वाला था। मैं तो उल्टी सीधी बातें करने वाला था। एक जगह ऐसा लिखा है, पौलुस को यह अधिकार दिया गया था कि जहां पर भी परमेश्वर के लोग संगति करते हैं उन्हें घसीट, कैसे घसीट घसीट कर क्या करता था? मारता था। किसी ने पढ़ा ये वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस के पास अधिकार था कि वह लोगों को क्या करता था? घसीट। अब क्या हो जाने दीजिए ना, घसीट मारता था कि भाई दोबारा यीशु का नाम। लेकिन वही पौलुस कहता है एक दिन आकर, अब मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि पौलुस का जीवन क्या हो गया था? बदल गया। बोले ना, पौलुस का जीवन क्या हो गया था? पौलुस का जीवन क्या हो गया था? हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो हमारा जीवन भी बदलना चाहिए। उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 9 से 21 कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में? जल्दी पढ़िएगा। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था। ध्यान से सुनिए, अब्राहम को परमेश्वर ने एक आशीष दी कि तू पुत्र, तेरा एक पुत्र पैदा होगा जिससे तेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अब्राहम सारा से बच्चा ना पैदा होकर किससे पैदा हुआ? हाजिरा से एक बच्चा पैदा हुआ। जी। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ बेटा कड़क आवाज में पढ़ो तो बड़ा अच्छा लगेगा। हंसी करता हुआ देख पड़ा। हाँ, सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे। कौन कह रहा है? सारा कह रही है, अब्राहम से कह रही है अपने पति से कि जो बच्चा तेरे द्वारा सारा से हाजरा से पैदा हुआ है, इस बच्चे को और इस औरत को घर से निकाल दे। आवाज नहीं, घर से निकाल दे। आवाज बड़ी कमजोर है। घर से निकाल दे। क्योंकि ये मुझ पर क्या कर रहे हैं? मुझ पर क्या कर रहे हैं? ये माँ बेटे मुझ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है इसलिए मेरे पर क्या कर रहे हैं? तो इसलिए उसकी पत्नी ने कहा, सारा ने, इस बच्चे को घर से निकाल दे। हाँ, इस बच्चे को और इस औरत को, दोनों को घर से निकाल दे। जी हाँ पड़ेगा कड़क। क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। जी। ये बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। ओहो, क्या लगी? बुरी लगी। सारा कह रही है निकाल दे, लेकिन बाप को क्या लग रही है? अरे क्या बात कर रही है? अगर मैं इस बच्चे को निकाल दूंगा तो पता है इसका क्या होगा? ये दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। ये औरत क्या करेगी? किसको बुरी लग रही है? अब्राहम को। आवाज किसको बुरी लग रही है? अब्राहम को। आपकी आवाज बड़ी कमजोर है। किसको बुरी लग रही है? अब्राहम एक इंसान होने के नाते, उस हाजरा का एक तरीके से पति होने के नाते, उस बच्चे का बाप होने के नाते सारा की बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने कहा तू इसे घर से बाहर कर देगी, ये बेघर हो जाएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बड़ा दुख हुआ। किसको? अब्राहम को। जी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। क्या कह रहा है? उस लड़के और जो तेरी पत्नी ने कहा है तुझे बुरा लगा है कि भाई इस बच्चे को कैसे निकालूं, खुदा ने कहा तुझे बुरा लगना नहीं है। जी। जो बात सारा तुझसे कहे उसे, जो बात तेरी पत्नी तुझसे कहती है उसे तू कर, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा हाँ? वह इसहाक ही से चलेगा। जी। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसे विदा किया। बस रुक जाइए।
अब्राहम ने जब उस बच्चे को, उस औरत को निकाला तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने जब उस बच्चे को, उस औरत को निकाला तो उसने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। उसने रोटी और पानी, बहुत सारी रोटी और बहुत सारा पानी उसको दिया कि रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना, अगर तुझे प्यास लगे तो पानी ले लेना। तो पी लेना। जी। और उसे देखकर विदा किया, वह चली गई और बेशरबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का सारा जल समाप्त हो गया, जब पानी सारा खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। इधर रुकिए, रोटी खत्म, क्या खत्म हो गई? रोटी और पानी खत्म। और वो जंगलों में क्या हो रही है? भटक रही है, भूखी प्यासी तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहा है, वो बच्चा भी तड़प रहा है, बच्चा मरने की कगार पर है, क्योंकि क्या नहीं मिल रहा है? खाना और पानी। और क्या नहीं मिल रहा है? अब्राहम ने जितना वो लाद सकती थी उतना ले लिया, जितना वो और उसका बच्चा लाद सकता था उतना अब्राहम ने उसको दिया, खाना भी और पानी। जो बोले खाना और पानी। अब्राहम ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धोया। इस बात को ध्यान रखिए, अब्राहम ने निकाला जरूर था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। इसलिए बच्चे को भी भर के दिया होगा और उस औरत को भी भर के दिया होगा, ताकि तुझे पता नहीं कहां भटकती रहेगी, खाना पीना तू ले जा। लेकिन एक समय आया कि जो कुछ उनके पास था वो सब खत्म हो गया और इतने प्यासे हो गए कि मरने की कगार पर पहुंच गए। जी। लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उस तीर भर के टप्पे से दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। मतलब बच्चा भूखा प्यासा क्या हो रहा है? तड़प रहा है, और मां को लग रहा है कि मैं इसको मरता हुआ देख, क्योंकि जो मैं लाई थी वो तो खत्म हो गया। अब कोई हमारी मदद करने वाला, अब हमारी कोई सहायता करने वाला, बच्चा मरने वाला है, किससे? भूख और प्यास से। जो भूख और जी। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हाँ। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। किसकी सुनी? लड़के की। इसका मतलब लड़का भी प्रार्थना कर रहा था। माँ तो रो रही थी कि भैया मैं मरता नहीं देख सकती, लेकिन शायद लड़का भी क्या कर रहा था, और परमेश्वर ने उस लड़के की प्रार्थना को सुन लिया। जी। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हाँ। हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमेन। जी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, तुझे दुख करने की जरूरत नहीं, इस बच्चे को और इसकी मां को क्या कर, जाने दे, निकाल दे, जाने दे। अब्राहम एक इंसान होने के नाते उसने निकाला तो सही, दुख भी हुआ, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। एक समय आया जब उस बच्चे ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने भी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ। यहाँ लिखा है कि उसने कहा तेरे बच्चे के पास ही सोता है, क्या कर, बच्चे को खिला और क्या कर, पानी पिला, और मैं तेरे बच्चे से क्या बनाऊंगा, एक नया वंश, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा और बेटियों, खुदा का कलाम कहता है अब्राहम ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। वो कहे चल जा, जो होते था मुझे कोई लेना देना नहीं है। शायद अब्राहम भी चुपके चुपके उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर वो बच्चा कहीं मर ना जाए भूख प्यास से, कहीं वो औरत दुखी होकर रास्ते में भटक ना जाए। खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना और जिस बड़भूमि में पानी नहीं था वहां पर सोता फूट कर बाहर मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास के योग्य है। कौन? जो बोले कौन? कौन? परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास के योग्य है। और हम परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर क्या है? आपकी आवाज बड़ी कम है। परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास। उस मरुभूमि में परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, वही उसको अब्राहम के घर से निकाल कर लाया, और जंगल में जब वो भटक रहे थे भूखे प्यासे, तब परमेश्वर ने उस पर क्या करी? दया करी। उसने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं, मैं नहीं करूंगा, बस हो गया, मैं अब मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।
लोग ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई और बच्चों, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोना है। दूर जरूर हो जाएं। हाजरा अब्राहम से दूर हो गई थी, इस्माइल अब्राहम से दूर हो गया। आवाज आने दीजिए ना। अब इस्माइल अब्राहम से दूर हो गया। लेकिन अब्राहम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, परमेश्वर ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और हमने आइए एक वचन पढ़े, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत, कड़क पढ़िएगा। उत्पत्ति 2:24। इस कारण हाँ। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। बस बेटे बस। हमेशा जब शादी ब्याह होती है, इधर देखिए मेरे, जब शादी ब्याह होती है तो खुदा के कलाम से एक बात पढ़ी जाती है कि पुरुष कौन, पुरुष जोर से बोले ना, कौन, पुरुष लड़का अपने माता पिता को छोड़कर अपने, माता पिता को छोड़कर वॉल्यूम कम है आज आप लोगों की, सर्दी है लेकिन इतनी भी नहीं है। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बेटा एक बार दोबारा पढ़ना। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। रुकिए, क्या होगा? माँ बाप को छोड़कर लड़का उस लड़की से जिसको वो विवाह के लाया है उससे क्या रहेगा? मिला रहेगा। इसका मतलब अब वो लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर किसके साथ रहेगा? पत्नी के साथ। ऐसा ही है, कुछ और है? ये बच्चे यही सिखाना ना, लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? माँ बाप को छोड़कर जिन्होंने 15 साल 16 साल 20 साल 25 साल 30 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च किया, जिसकी बीमारी दुखी में उनकी मदद और सहायता करी, आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब लड़के का विवाह बड़ी खुशी खुशी एक दूल्हा ढूंढ रहे हैं, एक दुल्हन को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, और जब जीवन साथी मिला, नाच गाना करके अच्छे से विवाह शादी करने के बाद में लड़का जो है किसके साथ चला गया? पत्नी के साथ चला गया। जाना गलत बात है सही बात है? गलत बात है। कोई और बताए तो क्यों गलत बात क्यों है? क्योंकि तो मम्मी पापा इसको तो बड़े किया, हाँ। पढ़ाया लिखाया और दुख सुख में काम आया, आज के डेट में वो पत्नी के साथ घूम रहे, मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगा? ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? माँ बाप को, बोलिए ना, माँ बाप को छोड़कर किससे मिला रहेगा? पत्नी के साथ। पत्नी से। ये सही सवाल है गलत है? गलत है। सही वाले हाथ उठाएं, जोर से बोलो भाई, सही वाले। कि लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से, जोर से बहने बताएं, ये सही है गलत है? ऊंची बोलो, सही है गलत है? सही है। लड़कियां बताएं, सही है गलत है? लड़की भी आज बोलती बंद है, कुछ तो बोलो। सही है गलत है? सही है। सही है। लड़के, जिस लड़के को बड़े मन, पहले बच्चा हो नहीं रहा था, अगर हो गया बड़े दुख तकलीफ, इसका टीका उसका टीका, नीला टीका पीला टीका, काजल टीका हरा टीका नीला पीला टीका कर करके पाल पोस कर उसे बड़ा किया, दूध पिला पिला के, काजू बादाम पिस्ता केले खिला खिला के, बोलो ना। जब दिवाली आई, दशहरा आया, क्रिसमस आया, ईद आई तो नए कपड़े पहनाए जबरदस्ती, जूते ये वाले लूंगा, काले वाले लूंगा, सफेद नहीं पीले लूंगा, आज मैं सेंट वो वाला लूंगा जी, बड़े बेकार है, पहले कई आज मैं घड़ी भी लूंगा, आज मैं टी शर्ट लूंगा, वो बड़ी वाली आजकल टी शर्ट, वो लंबी वाली टाई भी लूंगा। गलत कह रहे हैं? माँ बाप बेचारे भूखे प्यासे भिखारी से, ठीक है तुझे बढ़िया कपड़े पहनाऊंगा, पहनाए। माँ बाप ने कभी धोती कभी छोड़कर कभी पैंट तक नहीं आए, लेकिन बेटे को कोट पैंट टाई, बोले ना, माँ बाप जीवन भर वो इस पंखे में हवा खा रहे हैं और बच्चे को किसमें खिला रहे हैं? अब उसकी हमने क्या कर दी तो वो किसके साथ चला जाएगा? जाना सही बात है गलत बात? सही बात है। खुदा का कलाम कहता है सही है। अगर आप ये कहते हैं कि गलत है तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है माँ बाप के अलग होकर वो अपनी पत्नी से मिला। लेकिन इसमें एक बात है जो आपको बहुत जरूरी है समझना, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पछताएंगे।
खुदा के कलाम में लिखा है शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। ये सही है, ये गलत। अब उसकी जिम्मेदारियों को निभाएगा, उसके दुख सुख में उसका साथ देगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि किसका वचन कहता है? मनुष्य पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आप क्या वादा कीजिए? माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि लड़के अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को भी छोड़ दें। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो खुदा का कलाम एक बात सुनाता है, यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय 25 से पढ़िएगा भाई जरा। यूहन्ना 19:25 से। परंतु यीशु के क्रूस के पास, ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह ने प्राण त्यागने का जब समय आया, तब यीशु की क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, यीशु की मम्मी और मौसी दोनों जी, उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, हाँ, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा। रुकिए बेटा, ये कहां पर है? यीशु मसीह कहां है? क्रूस पर। क्रूस पर कीलें ठुकी हुई हैं, थोड़े समय में प्राण त्यागे जाने वाले हैं। अब ये साधारण रहने वाला नहीं है। तब जो उसकी मौसी, यीशु की मौसी और यीशु की मम्मी जहां खड़ी थी, वहीं पर उसके चेले को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, चेले को बुलाकर कहा, पढ़िए, पास खड़े होकर अपनी माता से कहा, हाँ, हे नारी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। देख ये तेरा बेटा है। तब उस चेले से कहा, हाँ, यह तेरी माता है। हाँ, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। बोलो यीशु मसीह की। जीते जी भी यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और जब उसने संसार को छोड़ने का समय आया, तब भी उसने अपनी मां की जिम्मेदारी निभाई। उसने अपनी मां को जीते जी नहीं छोड़ा और मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे जवान बच्चे मसीह में, मेरे प्यारे बेटा बेटियों, बहुत सारे जवान बेटा बेटी शादी करते हैं। शादी गुनाह नहीं है, शादी परमेश्वर की आशीष है। एक दूसरे से मिले रहना पाप नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है जो आपको दिया गया है। लेकिन याद रखिए, अगर शादी ब्याह करने के बाद आप अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं, अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, आपको उनका साथ देना है। अब बिजली का बिल माँ बाप नहीं भरेंगे, कौन भरेगा? हाँ, मेरी शादी हो गई है, मैं अलग हो गया हूं, सच है। अब मेरे बाल बच्चे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि मुझे मेरे माता पिता के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। मेरे 4 भाई हैं। मेरे कितने भाई हैं? बोले ना, हम कितने भाई हैं? मेरा एक भाई IPS है, एक मेरा भाई प्रधानमंत्री है, एक मेरा भाई राष्ट्रपति है, और मैं ही गरीब हूं। मैं खेत में काम करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब वो प्रधानमंत्री वाला कुछ नहीं कर रहा, IPS कुछ नहीं कर रहा, और वो वाला कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मेरी बीवी मेरे कान पे कहते, दिमाग मत खराब करना, मेरे तुम्हारे 3 भाई और भी तो हैं, वो नहीं कर सकते क्या? वो तुम्हारे माँ बाप को नहीं रख सकते क्या? तभी मैं अपनी बीवी के सामने पालतू कुत्ते की तरह, तू सही कह रही है, पर बड़ा वाला भाई प्रधानमंत्री है, छोटा भाई राष्ट्रपति है, और तीसरा भाई IPS है, और मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? मेरी बस की बात नहीं है। तू सही कह रही है, तूने से मेरी आंखें खोल दी। तू नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अपने माँ बाप की कोई जिम्मेदारी निभानी। लेकिन जब मेरे माँ बाप, जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ, तब मेरे माँ बापों ने ये नहीं कहा कि ये गरीब रहेगा, ये अमीर रहेगा। मेरे माँ बाप ने मेरे चारों बहन भाइयों को एक समान पाला और उनकी जिम्मेदारियों को उठाया। हमारा का क्या फर्ज बनता है? वो करे या ना करे, वो करे या ना करे। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं, अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। तीर त्योहार कभी भी नहीं। मैं क्यों करूंगा? तुम उसके पास हो तो उसी की जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, इसको मैंने पैदा किया था तो ऊपर से गिरा था? यही हो। जब क्रिसमस, दिवाली, ईद, जो भी त्योहार आप मनाते थे, तो इसके लिए तो मैं दुकान से लाती थी, और तेरे लिए पता कहां से कपड़े लाती थी? कूड़े पे फेंके हुए, क्योंकि तू मेरा तो है ही नहीं।
अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं? हेलो, अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं क्यों करूं? मैं बिजली का बिल क्यों भरूं? मैं दुकान का किराया क्यों दूं? मैं अच्छे कपड़े क्यों दूं? मैं क्यों करूं? मेरे बस की बात नहीं है, मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है। जरूर आपकी जिम्मेदारी है। कल आपका बेटा बड़ा होगा, कल आपकी बेटी बड़ी होगी, वो भी ऐसे ही कहेगी मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है। अब्राहम ने हाजरा को निकाला जरूर, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धोया। यीशु मसीह ने प्राण त्यागे जरूर, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। मेरी बहन, मेरी बेटी जो यहाँ पर बैठे और जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बेटियां हो सकती हैं, आप बेटे हो सकते हैं। अगर आपके घर में 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो माँ, जितना फर्ज बेटों का है उतना ही फर्ज बेटियों का भी बनता है। जितना फर्ज बेटियों का बनता है उतना फर्ज बड़े बेटे और छोटे बेटे सबका बनता है। एक त्यौहार पर अगर एक साड़ी आप सब उस माँ को, एक पैंट कमीज उस बाप को दे दें, एक जोड़ी जूते भी अगर दे दें, अरे 5 लड़के हो 5 जोड़ी जूते हो गए मान लो, तो कोई पाप हो जाएगा क्या? नहीं। पापा आज ये पहनेंगे, कल खुशी कितनी होगी बाप को जब आप उसे देंगे, जब माँ की सेवा आप करेंगे। ये सच है कि लड़का शादी करने के बाद अपनी पत्नी से मिला रहेगा, पर यह भी सच है कि वो जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोएगा। उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपकी आवाज बड़ी कम है। उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं क्यों निभाऊं? छोटा वाला नहीं कर सकता, उसको तूने 50 गज का मकान दे दिया और मुझे 25 गज का, उसको सब कुछ दे दिया, मुझे तो कुछ भी दिया नहीं है। हेलो, उसको दिया या नहीं दिया, आपने अपने फर्ज को निभाना है। आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। ये सच है। बहुत सारी बहुएं आती हैं, बहुत सारी बहुएं आती हैं, वो भी किसी की बेटी होती हैं। जब घर में आती हैं तो वो बेटी की तरह रहने लगती हैं, और कुछ बेटियां आती हैं वो सास बन जाती हैं। खतरनाक। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा बेटी, 2026 ये सच है। खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता को जो बोलिए माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से सच है। लेकिन ये भी सच है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उससे जाके मिल जा। 27-28 साल जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे ग्रेजुएशन खिलाई, तुझे 12वीं कराई, तुझे 10वीं कराई, तुझे 5वीं कराई, तुझे जो कुछ भी कर तू आज है, किसकी बदौलत है? उन गरीब माँ बाप की बदौलत है। चाहे वो अमीर थे चाहे वो गरीब थे, उन माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब तू बड़ा हो गया तो ये कहता भैया मेरे अपनी भी कुछ जिम्मेदारी, तो उस तरफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोलिए ना, है, नहीं है? बिल्कुल है, होना चाहिए, है। जरूर मिले रहो। लेकिन मेरे भाई ने मेरी मम्मी को चप्पलें दिलाई या नहीं दिलाई मुझे मतलब नहीं है, पर मैं तो दिलाऊंगा। मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मेरी मम्मी को अच्छे कपड़े दिलाए या नहीं दिलाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दिलाऊंगा। मालूम है क्यों? मेरा अपना एक फर्ज है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माथे पे नहीं लिखा था कि मैं IPS बनूंगा। जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था तब उसके माथे पे नहीं लिखा था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो ऐसे ही थे। और हमारे माँ बाप हम दोनों के लिए क्या करते थे? बोले ना, हमारे माँ बाप हम चारों पांचों के लिए क्या करते थे? एक समान। और कई बार तो हमारे घर में लड़ाई होती थी कि वो पीली वाली शर्ट मैं ही पहनूंगा, तो पूरे घर में पीले ही कपड़े आते थे। वो फूल वाली टोपी मैं ही पहनूंगा तो बवाल होता था, इसलिए हम सारी टोपियां कैसी लाते थे? फूल वाली। हमारे माँ बाप ने पक्षपात नहीं करा, हमारे माँ बाप ने पक्षपात नहीं करा। जब हम खाना खाने बैठते थे तो हमारे पापा या हमारी मम्मी जो हमारे लिए आता था, मम्मी के प्लेट में से भी हम क्या कर रहे थे? खा लेते थे फटाफट। और मम्मी भी हमारी उससे आती थी, तू खा ले पहले, ले। एक दूसरे के मुंह में बराबर एकदम साफ में था। कई बार पापा कहते तुझे किस दिन समझाऊंगा, तू खा लिया कर। कोई बात नहीं, बच्चों ने खा लिया, अपने हिस्से का बच्चों को दे दिया। आज जब बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप को भूल गए, नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने हाथ। आज आपने धो लिया है, कल आपके बच्चे पैदा होंगे, बेटा हो या बेटी, कल उनके साथ भी ये होगा कि उनके भी हाथ जिम्मेदारियों से धो लिए, और तब आप पछताएंगे। तब आप क्या होंगे? पछताएंगे। मसीह में मेरे बहन और भाइयों में फिर से संदेश की ओर चलता हूं। निकालिएगा गलतियों की किताब, उसका 6वां अध्याय जल्दी से, और उसकी 6ठी आयत जल्दी से पढ़े कोई। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसका मतलब माँ बाप के प्रति भी विश्वास योग्य रहो, जिम्मेदारी के प्रति रहो, माँ बाप की भी जिम्मेदारियों को निभाओ। और जिस कलीसिया में जाते हो, जिस जो कलीसिया का अगवा है, उसका भी
आदर करो। उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी आप एक और वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 12 से 13 है, जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकियों 5 12 से 13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन फैलाने में परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो परमेश्वर में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते और हैं, तुमको वचन सिखाते हैं, उनका सम्मान करो। उनका क्या करो? इधर देखो, क्या करो? सम्मान करो। बड़ी आवाज कम है, वॉल्यूम कम है। क्या करो? सम्मान करो। आप सम्मान कैसे करते हैं? जब कोई आया, आपने खाली पानी उसके मुंह में दे दिया, लो पी लो, ये क्या है? सम्मान। यही है ना? यही है? नहीं, क्या है सम्मान? जब कोई आया, जब कोई आता है, आप सब जानते हैं लेकिन यहीं पर आकर सब भूल जाते हैं, अचानक ही मेमोरी लॉस हो जाती है। तो जब कोई आता है तो हम कोशिश ये करते हैं 4-5 प्रकार की नमकीन लाएं, मिठाई लाएं, और जिस बर्तन में चाय हम पीते हैं उसमें नहीं पिलाते, उसे कैसे पिलाते हैं? उससे अच्छे वाले। सहमत हैं? जिन चद्दरों पे हम रोज लेटते हैं हम उस पर नहीं बिठाते, उस दिन नहीं निकालते हैं, क्योंकि उस आदमी का क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। जो भी आदमी आ रहा है उसका क्या करते हैं? सम्मान। बेहतर से बेहतर करते हैं, क्योंकि हम उसका क्या करते हैं? आपकी बोलती एकदम बंद हो गई। क्या करते हैं? सम्मान। क्या करते हैं? सम्मान। अब पढ़िएगा जरा, और उनके काम के कारण, ऊपर से पढ़े, ऊपर से। जो और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, हाँ। और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका क्या करो? सम्मान करो। यहाँ तो बुराई के सिवा दूसरी चीज किसी को मिलती नहीं। मेरे देखें, ऐसी माँ बाप का हाल है जो कहीं नहीं चलता। क्या चीज? कपड़ा हो, पैसा हो, सम्मान हो, जो कहीं नहीं चलता, वो पता कहां चलता है? हाँ, माँ बाप के पास। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जो साड़ी बीवी ने छोड़ दी है, लो मम्मी तुम पहन लो। जो जूते बीवी के पैर में सेट नहीं हो रहे, वो माँ के पैर में सेट कर दो। ये तुम कब से पहन रहे हो? पापा को दे दो, क्योंकि पापा नए पहनेंगे, उन्हें तबीयत सोचता चक्कर खा के गिर जाए। वो नई चीज आदत नहीं है पापा को। मम्मी को अगर तुमने नई साड़ी दी तो सोचता पल्लू डालते बेहोश हो जाए। तो इसलिए ऐसा करो, मम्मी को जो तुम्हारी साड़ी बेकार में नहीं पड़ी कई सालों से, वो मम्मी को दे दो। बस एक ही बार पहनी, मम्मी पहन लो। मम्मी भी कहती है बेटा कोई बात नहीं, कभी मेरा भी समय था, शायद मैंने गलती करी तो मैं नए पहना के। बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया। पापा ये जूता तुम पहन लो। हाँ बेटा नए पहनूंगा, हो सकता मैं गिर जाऊं रास्ते में, दांत वांत निकल जाए, इसलिए तुम मुझे पुराने ही पहनाओ, क्योंकि मैं पुराने पहन के क्या रहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे, जब तुम सड़ा भूसा मुझे देते हो तो मेरे मन से आशीर्वाद, अरे बोलिए, मेरे मन से क्या निकलता है? आशीर्वाद। ऐसे ही जब कलीसिया में जाते हैं, अगुवे के पास जाते हैं, बिल्कुल वही सड़ा भूसा तो कहीं नहीं चला, वो पैसा तुम लोग, क्योंकि अगर तुम्हें ज्यादा दे दिया तो उसका देखते ही तुम्हारे काम चक्कर खा के गिर पड़ो तो हमारे और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हें वो देंगे जिसे देख के तुम्हारे खून खोल जाए, बीपी थोड़ा सा बढ़ जाए, और अंदर अंदर दुआ तो निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी खुदा तू इन्हें आशीष देना। कुछ गलत कह दिया, आपको पता नहीं, बड़े बुरे हाल है हमारे, तुम पता है हमारी बड़ी कंडीशन खराब। पास्टर जी इस समय हम जिस मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। ये कोट कितने का लिया है? 3000 का। कंडीशन मेरी बहुत ही इस समय मैं बता रहा हूँ बहुत खराब है। ये मेरा लड़का जो सूट पहन के बैठा है 4000 का। मैं बता रहा हूँ मेरी इस समय कंडीशन जो है इतनी खराब है, हम बड़े परेशान, इतने दुखी है इस समय, जितने दुखी कोई नहीं, बहुत ज्यादा। ये मेरा जो इसके अंदर जो टी शर्ट इसने पहन रखी है 1200 रुपये की है, पर मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत इस समय जो मेरे हालात हैं, बोलिए ना, मेरे जो हालात हैं बहुत खराब है। मम्मी पापा तुम्हें तो पता है कितने बुरे हाल। ये जूते पहन लो ना, ये वाले तो पहन, क्योंकि अच्छा देंगे तो मम्मी पापा को हजम नहीं, अगर अगो का आदर करेंगे तो अगो को भी हजम हो सकता है। अगो को तुमने कुछ अच्छी नई चीज दे दी तो वो तो अरे कुछ गलत कह दिया जाए। आदर करें अगो का और माँ बाप का। बचा कुचा उठाया हुआ अगर आप परमेश्वर के दासों को देते हैं, उठाया हुआ अगर माँ बाप को देते हैं, बचा कुचा अगर माँ बाप को देते हैं, आप आशीषित नहीं होंगे। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, सम्मान करना सीखें।
अब्राहम ने सारा को और हाजरा को निकाला था, लेकिन जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, लेकिन उसने अपनी माँ की जिम्मेदारियों से हाथ जो तो बोले लड़के भाई लोग बोल रहे जिम्मेदारियों से हाथ नहीं हुआ। हाँ, बीवी के साथ अलग हो जाओ, कमरा अलग ले लो, घर अलग ले लो, सब कुछ अलग ले लो, पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। घर अलग ले लो, गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। पर पाप ये है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को, बोली ना, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा, भूलते नहीं हो, आप बहुत तेज हो। अगर मम्मी ने एक नाक में 4 ग्राम की तांबे की रिंग डाल रखी है और मम्मी निकल जाए तो जीवन भर लड़ते रहेंगे कि मम्मी की नाक में मरने से पहले वो लौंग थी, वो गई कहां, कोई नहीं भूलता। जानबूझकर नहीं करते हैं। आप यही है मेरे साथ। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह, एक गीत के अंदर को गाएं और आखिरी का वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 से 13। इस गीत को गाएं। न बनूं मैं ज़माने सा, वही गई। न बनूं मैं ज़माने सा, पल पल बदलता जाऊं, मसीह हर दिन मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं बोलो यीशु मसीह की। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी को सुनाकर इस संदेश को समाप्त करता हूं। जिन मेरे बेटों की बीवियां आंखें दिखाती हैं, उनसे एक अंदरूनी बात कहता हूं, टेबल के नीचे वाली, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मैं उनसे टेबल के नीचे वाली बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको लगे कि आप अपने पापा को कोई नए जूते दिलाने जा रहे हैं, एक कोट दिलाने जा रहे हैं, कुछ शर्ट दिलाने जा रहे हैं, आपकी बीवी की आंखें 4 किलो की भार और तुम्हारी बोलती वही बंद हो जाती है, तभी चुपचाप कुछ मत करो। बिना माँ बाप को बताए और बिना अपनी माँ बीवी को, मतलब कंबाइंड हो जाती है, बीवी माँ, माँ बीवी हो जाती है, बिना बताए कुछ उनके हाथ पे रख दिया करो। माँ बाप दुआएं देंगे, बद्दुआ देने वाले, और वो वाला मत देना। आजकल 100 रुपए में दूध भी नहीं आता। कितने लोग घर चलाते हैं? घर, अगर आपके घर सच में आप परिवार वाले लोग हैं, अगर आपके घर में 5 लोग हैं और अचानक बाहर से कोई आ जाए, और अगर आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, तो 1000 रुपए से कम एक बार में खर्च नहीं होता। कोई मेरे साथ है? वो भी तब है जब आप कंजूसी करेंगे, और अगर ढंग से मेज सजा दें तो 3-4 हजार से कम नहीं होगा। और आप माँ बाप को क्या देते हैं? 50 का नोट, 100 का नोट, मतलब वो भिखारी वाला हाल। जो कहीं नहीं चला वो कहां चला? ऐसे अगुओं की तरफ भी वही बढ़ाते, जो कहीं नहीं चला, बोल रहे, जो कहीं नहीं चला वो यहां चला, और भर भर के हमें क्या दो? आशीष। भाई गजब। सुनिए भाई, चश्मा मैं पहनता हूं, परमेश्वर चश्मा नहीं पहनता। हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आंखों में आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं हुआ। आप यहीं पर हैं। आप पहला तीमुथियुस जल्दी निकालें, वही पढ़ा था। फिर से पढ़िए एक बार। 5 का 17 5 का 17 जी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में 5 का 17 ना, पहला तीमुथियुस 5:17। क्योंकि कई एक तो बहक कर 17 है ना। हाँ जी बेटा। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन, जो मतलब जो अगुए हैं, जो अच्छा जिम्मेदारी को निभाते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ। 2 गुने आदर के योग्य। कितने आदर के योग्य हैं? 2 गुने। आवाज है, कितने आदर के योग्य हैं? 2 गुने। हम तो 4-5 गुने उनकी बेइज्जती कर सकते हैं, 2 गुने आदर की तो बात छोड़ो। सुनो मैडम, वो पादरी साहब आने वाले हैं ना, ये कोट मेरे आ नहीं रहा है, उनके बिल्कुल फिट आएगा, तो ये कोट किसको दे देना? एक ही बार पहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम दे देना वैसे धो धा के। कितने आदर के योग्य हैं? 2 गुना आदर। 2 गुना दे रहे हो कि 4-5 गुना उधार दी? 0 गुना। और तुमको क्या चाहिए? आशीष।
जब वो आदमी इसे हाथ में लेगा, अब तुमको गाली तो दे नहीं सकता, बद्दुआ भी आपको दे नहीं सकता, अब ये भी नहीं कहेगा कि मैं नहीं लूंगा, अगर उसे कह दिए मैं नहीं लूंगा तो आपको होता है एक तो दे रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं। इसलिए वो बेचारा कहेगा, ऐसे उठा लेगा और कहेगा प्रभु आपको क्या दे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आदमी ने उसने बोला है प्रभु आपको आशीष दे, क्या सच में आपका आशीष आ रही है? नहीं क्यों? कोटरी लिया लिया, लेकिन वो पहले हैं? यूज किया हुआ है। अगर यही कोट मैं आपको दूं तो आप तो भर भर के मुझे आशीर्वाद रात और दिन दोगे, है ना, कि प्रभु आपने बहुत आशीष देना, क्योंकि जो हमारे कपड़े कहीं नहीं चलते उन पे चल गए। अरे आप यही हैं? बोलो यीशु मसीह की। आखिरी की बात क्या करें, प्रार्थना करें। मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, आपके परिवार में 5 बहन भाई हो सकते हैं, 6 बहन भाई हो सकते हैं, 7 बहन भाई हो सकते हैं। हर बच्चे का कर्तव्य बनता है कि वो अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदार बना रहे, अपने माँ बाप के प्रति क्या रहे, जिम्मेदार। जो पत्नी आपको दी गई है, जो आपको जीवन साथी दिया गया है, उसकी भी जिम्मेदारी निभाने का फर्ज आप ही का है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने का फर्ज भी आप ही का है। लेकिन जो माँ बाप आपको दिए गए उनकी जिम्मेदारी आप निभाएंगे, कोई और नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, सच है, लेकिन ये भी सच है जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धोएगा, उसका फर्ज बनेगा। मैं क्यों दूं? जब वो नहीं दे सकता तो मैं क्यों दूं? कोई दे या ना दे, मैं करूंगा, कोई दे या ना दे, मैं करूंगा, मेरा भाई दे या ना दे। जितने लोग प्रभु को मानने वाले हैं, आप अपने आसपास देखना, जो लोग ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा चालाक हैं, ज़्यादा शातिर हैं, भाई लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की नहीं, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। अपने को छोड़ो, दूसरों को देखना, उनके जीवन की जिंदगी कैसी चल रही है, उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, खुदा का कलाम हमें चलना, बोलना, खाना सब कुछ क्या करता है, सिखाता है। सब कुछ क्या करता है, सिखाता है। और नहीं, सब कुछ क्या करता है, सिखाता है। आपको हर चीज सिखाता है, पहनना, ओढ़ना, चलना, माता पिता का आदर करना, अगुओं का आदर करना, बच्चों का आदर करना, पत्नी का आदर करना, ये भी परमेश्वर का वचन में क्या करता है, सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर भी नहीं मान रहे हैं तो इसका फल भी आप ही भोगेंगे। अच्छा करेंगे आशीष मिलेगी, और बुरा करेंगे तो वो आप जानेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आइए अंतरी के गीत को गाकर प्रार्थना करें। मेरा चलना बोलेना हर ख्याल तुझको भाए, मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।